उसी संविधान की आज आलोचना करते हैं, उसी संविधान को पैरों तले कुचलते हैं। इनके बड़े बड़े नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उनके मैनेजमेंट के अधिकारियों के ये स्टेटमेंट आते हैं कि ये भारतीय संविधान ये पुराना हो गया। आज देश के अंदर बीजेपी की ये नीति बन चुकी है। हमने प्रीवियस गवर्नमेंट में आज तक नहीं देखा, जितने 7 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की ऑब्जर्वेशन में तो मिनिस्ट्री चल रही है ना भाई। प्रधानमंत्री वो हैं 10 साल से कंटिन्यू। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7 साल की गवर्नमेंट में 70 पेपर कंटिन्यू लीक होते हैं और उसमें से 14 पेपर गुजरात के अंदर लीक होते हैं, गुजरात स्टेट के अंदर कंटिन्यू। सेंटर की पेपर एजेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर लीक हो जाता है, क्या उनकी स्टेटमेंट होती है भैया? आज तक कोई ओपिनियन नहीं, कुछ नहीं, उनका कोई रिप्लाई नहीं, कोई उनका ट्विटर हैंडल से कोई ट्वीट नहीं। आज नीट का पेपर लीक हो गया, ये लेटेस्ट चल रहा है। इसके ऊपर आज अभ्यर्थी अगर अधिकार की मांग लेने चलते हैं, उनका दरवाजा खटखटाते हैं हेल्थ उनके एजुकेशन मिनिस्टर का और उनके सर्वा अधिकारी का, तो उसके ऊपर क्या जवाब दे? उनको लाठीचार्ज किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको मारा जाता है ऑन द स्पॉट, देश के भविष्य को अपमानित किया जाता है। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने देखा यूपी पुलिस का कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें 60,244 पोस्टें थी कांस्टेबल के पेपर के लिए यूपी पुलिस का, और बेटियों के सेंटर, लड़कियों के पेपर सेंटर कम से कम 400-500 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उनके सेंटर डाले गए। और उनकी प्रिपरेशन के लिए कितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उन बेटियों ने, चाहे वो कोई भी एप्लीकेंट हो, बेटा हो चाहे बेटी हो, लेकिन बेटी की बात कर रहा हूं मैं, लड़की की बात कर रहा हूं। लड़कियों के सेंटर 400 से 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पर डाले गए यूपी पुलिस के। लड़की हरियाणा की और पेपर देने जा रही है बनारस जा रही है, लखनऊ जा रही है, इलाहाबाद जा रही है। आप ये बताइए, बेटियों के सेंटर इतने दूर, लड़कों के सेंटर इतनी दूर। उन्होंने प्रिपरेशन की, इतने दिन से प्रिपरेशन की, गवर्नमेंट प्रिपरेशन की, उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट किया, माँ बापों की मेहनत की कमाई लेकर, और उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की और इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और उसमें तैयारी की, और उसमें तैयारी करने के बाद उनको ये सिला मिला, उनका पेपर लीक हो गया। और यूपी के लोग बोलते हैं सर्व अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता की पेपर ही लीक नहीं हुआ, बोल रहे थे ना यूपी पुलिस में। तो ये झूठी स्टेटमेंट क्यों दे रहे थे ना झूठी स्टेटमेंट? ये बीजेपी के षड्यंत्रवादी लोग हैं। ये देश के अंदर सेंटर में तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, स्टेट में डबल इंजन की योगी आदित्यनाथ जी के डबल इंजन का सरकार बनी पड़ी है, वहां पेपर लीक हो जाता है। मैनेजमेंट क्या कर रहा है मैनेजमेंट? ये तो लोकसभा का इलेक्शन था, आफ्टर 6 मंथ जो है हम रिकंडक्ट कराएंगे पेपर को, ये योगी आदित्यनाथ जी का मुझे लगता है जुमला था। इसको जुमला कहेंगे, जुमला इसलिए कहेंगे क्योंकि अगर वो आफ्टर 6 मंथ उस पेपर को कंडक्ट नहीं कराते हैं तो उसको जुमला कहेंगे। अब वो प्रिपरेशन, अब इलेक्शन चला गया ना मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा का, उसके लिए जुमला था, ताकि कम से कम एक एप्लीकेंट के घर के अंदर 5 से 7 वोट थे, और 7 को उससे कैलकुलेशन कर दो, 60 लाख एप्लीकेंट से कैलकुलेशन कर दो, 4 करोड़ 20 लाख वोटों का वो प्रॉफिट लेना चाहते थे। अग्निवीर लेके आए देश के अंदर, जहां देश के इतने सेना अध्यक्षों ने उसकी खिलाफत की। आपने स्टेटमेंट सुने होंगे सेना अध्यक्षों की, सबसे ज्यादा युवाओं ने। अरे युवा तो उनका तो अधिकार था ना भाई। कौन, आप ये बताइए, आर्मी की वैकेंसी जिसके लिए 6000 पोस्टें निकाली जाती हैं और उनके कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाइड कर लेते हैं वो एप्लीकेंट, और उनके अधिकार को पैरों तले कुचलने का काम किया जाता है, उनकी भर्ती रद्द कर दी जाती है। और देखा ना वीडियो देखे थे ना आपने, वो आत्महत्या कर रहे थे बेचारे, जिनके पास रिलैक्सेशन का कोई मतलब टाइम पीरियड बचा नहीं था, वो आत्महत्या करके मर रहे थे। जिनका आप उनको तो भर्ती करते, आपने वो भर्ती नहीं किए, उसके बाद वो भर्ती उसको फ्लॉप मार के उस वैकेंसी को रद्द करके उसके बाद आप अग्निवीर लेके आए। अग्निवीर वो लेके आए जो देश के अंदर उनकी पेंशन नहीं, उनका कुछ नहीं। आप ये बताइए, सेना में जाके वो देश की सेवा करेंगे और उनको 25% उनको बहाल करने की बात करते हैं ये लोग, है 25%। ये तो देश के अंदर बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। ये बीजेपी के लोग षड्यंत्रवादी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं। देश के अंदर जिस संविधान की इज्जत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग करते हैं, संविधान की कसम खाते हैं ये लोग,
सदन के अंदर जब जाते हैं ना, किसी भी सदन के अंदर नॉमिनेटेड होके इलेक्ट होके जाते हैं, जनता इनको इलेक्ट करके भेजती है। उसके आफ्टर जब ये सदन में एंट्री करते हैं ना फर्स्ट टाइम, उसके जब उनका शपथ ग्रहण होता है तो मैं संविधान की कसम खाता हूँ, संविधान की कसम खा के बोलते हैं ये लोग, उसी संविधान की आज आलोचना करते हैं, उसी संविधान को पैरों तले कुचलते हैं। इनके बड़े बड़े नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उनके मैनेजमेंट के अधिकारियों के ये स्टेटमेंट आते हैं कि ये भारतीय संविधान ये पुराना हो गया। जिस संविधान के रेफरेंस से वो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर है और उनका मंत्रिमंडल सदन के अंदर मौजूद है और सेंटर के अंदर सत्ता कर रहे हैं, उनकी जगह जगह विधानसभाओं में सरकारें हैं, वो संविधान के रेफरेंस से हैं और आज वो संविधान की आलोचना करते हैं। 400 पार का नारा दे रहे थे देश के अंदर, जनता ने फ्लॉप कर दिया ना, 240 पर रोक दिया देश की जनता ने। ये जनता जनार्दन है। ये देश के अंदर देखिए अरविंद केजरीवाल जी, मैं तो अरविंद केजरीवाल जी की इतनी अच्छी तारीफ करना चाहूंगा। ऐसा कोई सीएम ही नहीं है, ऐसा कोई सीएम ही नहीं है भारतवर्ष के अंदर अभी तक जो अरविंद केजरीवाल जी ने इतना अच्छा काम किया है एजुकेशन के क्षेत्र में। शिक्षा तो सर्वोपरि होता है ना भाई, हमारे बच्चों की लाइफ के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होता है? एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में अरविंद केजरीवाल जी ने पॉजिटिव वर्क करके दिखाया। उनके एजुकेशन मिनिस्टर को, उनके एजुकेशन मिनिस्ट्री को ध्वस्त करने के लिए, उसको फ्लॉप करने के लिए उनको जेल में डालने का काम किया इन्होंने। अभी तक उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए। आप ये बताइए, हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जिन पर फर्जी आरोप लगाए गए और उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए, उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए ईडी और सीबीआई सेंटर के इशारे पर आज तक कोई तथ्य पेश नहीं कर पाई कोर्ट के अंदर और अरविंद केजरीवाल जी को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। ये देश अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था को उसको फॉलो करता है, जिसकी सभी को जरूरत है। हिंदू को भी जरूरत है, मुसलमान को भी जरूरत है, सिख को भी जरूरत है, ईसाई को भी जरूरत है, सारे समुदाय के लोगों को शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा, आज मोदी जी ने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। इनके लोगों ने, इनके मंत्रिमंडल ने, एजुकेशन मिनिस्टरों ने उस पर जीएसटी इंक्लूड करके इन्होंने एजुकेशन पर 18% जीएसटी लगाकर उसके अंदर गोरख धंधा करने का काम किया गया। देखा ना, धंधा करने का काम किया। ये देश के अंदर षड्यंत्रवादी लोग हैं, ये बीजेपी के लोग। आज तक हमने किसानों के ऊपर उत्पीड़न नहीं देखा था। 2014 का आप ट्विटर अकाउंट चेक करिए नरेंद्र मोदी जी का, वो ट्विटर अकाउंट में क्या ट्वीट करते हैं बिफोर 2000 इलेक्शन, क्या मेंशन करते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर? वो ये मेंशन करते हैं, वो ये लिखते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर कि अगर हम सत्ता में आए तो हम एमएसपी को डबल करके देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको सरकारी समर्थन मूल्य कहा जाता है, जिस पर गवर्नमेंट इस देश के अन्नदाता की फसल को खरीदने का काम करती है, उस सरकारी रेट को डबल करने का काम किया जाएगा। वो उससे ये बदलते हुए नजर आए, उस पद से उतरते हुए नजर आए। आज 750 किसानों की शहादत इस देश को प्राप्त होती है। वो देश के अंदर, वो देश का अन्नदाता जाग चुका है, देश का युवा जाग चुका है, जिसको उत्पीड़न किया जाता है। यूपी पुलिस का दरवाजा, यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे युवा, जब केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, क्या वो सुपर सीएम नहीं देख रहा? योगी आदित्यनाथ जी देख रहे हैं ना, उनका डिप्टी सीएम था ना केशव प्रसाद मौर्य, उनका क्या ट्विटर हैंडल से ट्वीट था? कोई ट्वीट नहीं था ना। वह 4 से 5 बच्चों की मौत हो गई, ऑन द स्पॉट लाठी चार्ज किया गया। देश के युवा को, देश के भविष्य को, ये कोई भविष्य है क्या? 75 साल की उम्र लेके बैठे हुए, 50 प्लस साल की, 50 क्रॉस एज लेके बैठे हुए, ये कोई देश का भविष्य है क्या? भविष्य तो आज का युवा है ना, ये देश की बागडोर संभालेगा ना। आज युवा को प्रताड़ित किया जा रहा है, युवा के ऊपर डंडे बाजे जा रहे हैं, लाठियां चार्ज की जा रही है। देश के अंदर शिक्षा का बेड़ा गर्क किया जा रहा है ताकि गरीब का, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे समुदाय के लोगों के बच्चे जो है वो पढ़ ना सकें। उनको शिक्षा मिल गई तो वो अपना अधिकार जानना सीख जाएंगे। वो बीजेपी को वोट क्यों देंगे? जो उनके साथ पार्टी खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनकी आने वाली जनरेशन के साथ, उनको वोट क्यों देंगे? वो वोट तो इसलिए देंगे ना, जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो सूझबूझ नहीं रहेगी। जब सूझबूझ नहीं रहेगी तो कोई भी बटन दबा लो उनसे, कैसे भी दबा देंगे उल्टा सीधा। आज चल रहा है ना, ये उसी की अपोजिशन में। आप उसकी तुलना में अरविंद केजरीवाल जी का हेल्थ, एजुकेशन फील्ड देखिए, उसका एरिया देखिए। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले उस पर अंकुश लगाने का काम किया जो मनमानी फीस,
स्कूल वसूल रहे थे, वसूली कर रहे थे मनमानी प्राइवेट भी स्कूल, उसको पाबंदी लगाने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा को डेवलप करने के लिए, ताकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग इस देश के अंदर, सारे लोगों के बच्चों को का भविष्य बन सके, उनको सूझबूझ की सोचन शक्ति बन सके, उनके अंदर इंटेलिजेंसी आ सके। ये अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर करके दिखाया। आप एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करिए, आप एजुकेशन, ये 18% जीएसटी लगाकर देश के अंदर एजुकेशन के नाम पर डाका डालने का काम करते हैं बीजेपी के लोग। वहाँ अरविंद केजरीवाल जी डाका डालने वालों पर नकेल कसने का काम करते हैं, उनको जेल में डालने का। अजीत पवार के ऊपर सिद्ध हुए थे घोटाले, सिद्ध हुए थे ना, 70,000 करोड़ का आरोपी अजीत पवार, जब वो और 67 FIR नामजद, वो जब बीजेपी का दामन थामता है, छगन भुजबल जैसे दामन थामते हैं बीजेपी का, तो वो करप्शन फ्री हो जाते हैं, उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। उनकी ईडी और सीबीआई कहाँ चली गई? जिस पर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अभी तक एक भी एलिगेशन साबित नहीं हुआ, उसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी को घसीटने का काम किया जा रहा है। ये देश की जनता जान चुकी है। ये करप्शन फ्री अगर कोई सीएम है तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था वाला मॉडल बोलता है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, सुनिए, कहते हैं ना कि चांद पर कितनी भी धूल उठता है, चांद कभी मैला नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी की छवि एक सुपर चांद की तरह है, सुपर सीएम की तरह है। अरविंद केजरीवाल जी की जो छवि है ना, वो चांद की तरह है, उस पर कभी धूल उठता है, चांद कभी मैला नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी की छवि ऐसी है। आप ये देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट बीजेपी के, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सफदरजंग राम मनोहर लोहिया, उसके अंदर हिंदू भी इलाज कराता है, मुसलमान भी कराता है, सिख भी कराता है, ईसाई भी कराता है। अगर ये हिंदुओं के इतने प्रेमी है, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों की जेब को काटने का काम किया जा रहा है उस एम्स के अंदर? सुनिए, उसके अंदर उनकी जेबों पर डाका डालने का काम किया जा रहा है। उसके अंदर प्राइवेट फार्मेसियां खुली हुई है, सेंट्रलाइज हॉस्पिटल है, केंद्र सरकार के अधीन आता है। उसके अंदर स्टेंट अगर डलता है, आप देखिए, फार्मेसी, प्राइवेट फार्मेसियां खुली हुई है। आज तक हमने प्रीवियस गवर्नमेंट में नहीं देखा। प्रीवियस जो गवर्नमेंट सत्ताधारी रही पार्टी इस देश के अंदर, उनके अंदर जब से हमने होश संभाला, हमारे पूर्वज बताते हैं, हमने कभी एम्स के अंदर प्राइवेट फार्मेसी नहीं देखी। आज मोदी के शासन में, मोदी जी के कार्यकाल में, उनकी मिनिस्ट्री की ऑब्जर्वेशन में, उनकी प्राइम मिनिस्टर की ऑब्जर्वेशन में आज हमने प्राइवेट फार्मेसियां देख ली, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सेंट्रलाइज हॉस्पिटल है, केंद्र सरकार के अधीन है, और वहां धांधली, जनता के जेब पर डाका डालने का काम हो रहा है। आपको 10 रुपए की लैसिक्स का इंजेक्शन वहां नहीं मिलेगा, पैरासीटामोल का इंजेक्शन नहीं मिलेगा, 10 रुपए का आपको वहां बाहर से परचेज करना पड़ेगा। भाई साहब, अरविंद केजरीवाल जी की उसकी कंपैरिजन में हेल्थ मिनिस्ट्री उठाइए, उनके ऑब्जर्वेशन में जो जितने भी हॉस्पिटल चल रहे हैं, उनकी फैसिलिटी देखिए, बेल एंड फाइन है। अगर किसी को मेडिसिन प्रोवाइड नहीं होती ना, अरविंद केजरीवाल जी का मैनेजमेंट मैं बताता हूं, अगर किसी को कोई मेडिसिन नहीं मिलती है फार्मेसी से, 1031 पर 1031 पर आप कॉल करिए, डायरेक्ट वो सीएम हाउस में, सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने अपना मैनेजमेंट बैठाया हुआ है, वो डायरेक्ट वहां सीएम हाउस में लगेंगे, ताकि देश की जनता को, देश के दिल्ली के वासियों को परेशान न किया जा सके, उनके अधिकार उन्हें दिलाया जा सके, ताकि वो नीचे मैनेजमेंट है, वो अगर करप्शन बचा रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग वह सीएम हाउस में खटखटाती है। वो डायरेक्ट जहां उनकी कॉल लगती है, उसका भाई साहब डायरेक्ट जहां की वो कंप्लेंट होती है ना, उसके मैनेजमेंट के लिए उसको रेफर किया जाता है। चाहे एलएनजेपी हॉस्पिटल हो, चाहे जीटीबी हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी दिल्ली सरकार का एनीथिंग कोई भी हॉस्पिटल हो, उसके अंदर उसकी कंप्लेंट आती है वहां से, और डायरेक्टली पता है एमएस ऑफिस आपको कॉल करेगा। मेडिकल सुप्रीडेंट प्रीवियस गवर्नमेंट में कोई कॉल करता था क्या? आज आप एम्स में सर्विस लेने चले जाओ, डाका डालने का काम हो रहा है। राम मनोहर